असम विधानसभा चुनाव में इस बार नतीजे किस कदर आने वाले हैं और जनता का मूड क्या है, ये सब जानने के लिए हम निकले हैं असम की जनता के बीच। और साथ में होंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो राज्य के पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री हैं। तो दादा, कहाँ ले जाने वाले हैं? मार्गेटा और भी जगह जाएंगे? और मजूली और खुआंग, हमारे यहाँ 4 सभा है। तो 4 सभाएं हैं, धुआंधार दौरे कर रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं सी न्यूज पर। में चुनावी सभाओं में महिलाएं जमकर भागीदारी कर रही हैं, पहुंच रही हैं। और हम ऐसी एक जो है चुनावी सभा में हैं और आप देखिए इस जगह बड़ी तादाद में जो है महिलाएं पहुंची हुई हैं। तो असम के चुनाव की एक खासियत ये भी है कि महिलाओं की बड़ी तादाद में जो है रुचि ले रही हैं पॉलिटिक्स में। उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप आई हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार असम में? बीजेपी का सरकार है, आएगा आएगा एकदम 100% आएगा। क्यों? 5 साल से 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है? कुछ कामकाज हुए? बहुत हुए, बहुत ज्यादा। हम देख रहे हैं इसमें महिलाएं बड़ी तादाद में, क्या वजह है? बीजेपी के लिए हाँ। नहीं, क्यों? हम लोग को इतना हेल्प किया, हम लोग को बीजेपी सरकार ही चाहिए। क्या हेल्प किया? बहुत कुछ, महिलाओं लोगों को, शिक्षा लोगों को, हर कुछ को हम लोग को हेल्प किए। हाँ, मिला है कुछ? हाँ, अरुणोदय मिला है। क्या 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 मिला? मुझे खाली अरुणोदय मिला है, घर नहीं मिला। मिला? अरुणोदय ही मिला है, अरुणोदय मिला है अभी बस। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो महिलाएं पहुंची हैं और सभा चल रही है। सामने सर्बानंद सोनोवाल की, केंद्रीय मंत्री हैं, पहले असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में महिलाएं जो निकलकर बड़ी तादाद में पहुंची हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर आई हैं, किनको सुनने आई हैं? जी, असम में इस बार कुछ कामकाज हुआ है कि नहीं सरकार बहुत का? हुआ है, बहुत हुआ है। असम में अभी बीजेपी सरकार जब से आया है बहुत काम हुआ है। औरत लोग आगे में पंचायत नहीं देखा था, बैंक भी नहीं देखा था, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है असम में। और क्या क्या मुद्दे हैं इस बार असम में? क्या जी? क्या क्या मुद्दे हैं इस बार असम में? आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? हम लोग का मुद्दे सरकार बनाना है, बन जाएगी? बनाएगा। लेकिन लगातार सरकार है बीजेपी की, खिलाफ नहीं जाए, कुछ नाराजगी नहीं है लोगों में? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा सरकार है, सरकार अच्छा है, सरकार चाहिए हम लोग को, हो गए। और महिलाएं यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रही हैं रैली। महिलाओं की खास रुचि है राजनीति। हाँ, बहुत अच्छा किया है महिलाओं को, बहुत अच्छा फैसिलिटी मिला है महिलाएं जी। देखा भी जा सकता है। देखिए, अगर हम कतार में बताएं तो आपको ज्यादातर महिलाएं नजर आएंगी इस सभा में। और ऐसी असम में जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, उनमें महिलाएं बड़ी तादाद में जुट रही हैं। ये देखिए कि किस तरह से माहौल है चुनावी सभाओं का। और देखिए पीछे भी लोग बड़ी तादाद में हैं, इनसे बात करते हैं। आप आए हैं सुनने, क्या क्या है इस बार समस्या है कोई, या काम हुआ है, सरकार ने काम किया है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, हाँ। कामकाज हुआ है सरकार में? आराम से हुआ है सब हुआ। हाँ। हमारा गांव में जैसा उन्नति साधन क्या है और क्या है। तो देखिए, एक तरफ सभा चल रही है, दूसरी तरफ हम जनता से बात कर रहे हैं, महिलाओं से। आप लोग आई हैं, यहीं से आई हैं? आप मुझे बताइए। हम बड़ौदा से आई है। तो कुछ कामकाज हुआ है या नाराजगी है? आप लोग, सरकार ने कुछ आप लोगों के लिए किया है या नाराजगी है आप लोगों? क्या है, बहुत क्या है। एक बार भी हम लोगों के बीजेपी सरकार ही चाहिए। हाँ, क्या, किधर आइए, क्या क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, हाँ, हम लोग पेंगरी से आए हैं, हाँ। पेंगरी से आए हैं। नागा पत्थर है, नागा पत्थर। सरकार से हम लोग सब कुछ मिला है, हम लोग का क्या क्या मिला है? मिला है, अरुणोदय आसन मिला है यार, क्या क्या कुछ कुछ मिला है। नाराजगी नहीं है सरकार से? नाराज हाँ। मिला है, मिला है, मिला है। सुविधाएं मिली हैं? हाँ, सुविधा मिली। कोई समस्या है? नहीं है, हाँ। समस्या कुछ भी नहीं है। अभी तक हम लोग का विधायक भास्कर शर्मा जी बहुत डेवलप किया है, रास्ता और गांव में अनुदान
अरुणोदय और गुड का सदस्य लोग को 10,000 और 9,000 ऐसा करके बहुत दिया है। आगे से बहुत डेवलप हुआ है। सड़क बनी है? सड़क अच्छा, अंदर भी सड़क बनी है, अभी बनना बाकी है। और लाइन का सुविधा है, उजाला गैस का सुविधा ऑलरेडी मैंने अच्छा सब कुछ दिया है। बिजली आ रही है? बिजली आती है? बिजली भी दिया है, बिजली भी दिया है। मेन रोड बना दिया है। मेन रोड बना दिया? हाँ, बना दिया। हाँ। कुछ हुआ काम? नहीं, रेशन कार्ड भी मिल गया, रेशन का चावल भी मिल गया। हाँ। तो देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं इस सभा की, और महिलाओं की जो भागीदारी है उनसे हमने बात की है। देखिए, असम में इस बार जो मुद्दे हैं, महिलाएं बोल नहीं रही हैं ज्यादा, लेकिन कह रही हैं कि कामकाज हुआ है। एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीते 10 साल से भले ही बीजेपी की सरकार है राज्य में, लेकिन जो है इस सभा में भीड़ जो है, खासतौर से महिलाओं की जो बड़ी भागीदारी है, वो उससे एक अलग अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाएं अगर निकलकर घरों से आ रही हैं, वो कह रही हैं कि चीजें बदली हैं। हालांकि कुछ मुद्दे हैं, लेकिन अब जिस तरह से निकल के आ रही है, लग रहा है कि वोट परसेंट भी इस बार ज्यादा होगा। इस वक्त हम असम के माजुली में हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। आप कह सकते हैं कि माजुली में पहले, बहुत साल पहले तक रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ से नदी से घिरा था। और अब इस चुनाव में वोटर क्या सोचते हैं, खासतौर से महिला वोटर, इनसे बात करते हैं माजुली की। आप बताइए, यहीं से हैं माजुली से? माजुली जेंगराई। तो क्या है, कुछ काम हुआ सरकार में या कोई समस्या है? बीजेपी सरकार है अभी। क्यों? हाँ? क्यों आएगी? क्यों? काम हुआ है? हाँ। कुछ आइए, आगे आइए, बताइए। यहीं से हैं? हाँ, यहीं से है। क्या नाम है? प्रिया मिली नोरो। कुछ काम हुआ है सरकार में या? हुआ है। हाँ। हुआ है बहुत। जब रास्ता खराब हुआ था ना, तब बना दिया था। हाँ। और आप मुझे बताइए, यहीं से हैं? कुछ काम हुआ है, कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है? आइए जरा, इधर आइए, बोलिए। हिंदी जरा पता नहीं है ना, इसलिए नहीं आपको अच्छा हिंदी बोल रहे हो। थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता। हिंदी नहीं बोलते हो? आपको आती? थोड़ा थोड़ा आता हूँ। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में असम में खासतौर से महिला वोटर का क्या मूड है, ये हम जानने पहुंचे हैं असम के माजुली में। और माजुली एक दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड है, नदी द्वीप है, और जो चारों तरफ से नदी से घिरा है। बहुत सारी महिलाएं हैं इस जगह पर, इन सबसे बात करते हैं। आप यहीं की हैं, माजुली की? माजुली की। हाँ, तो कुछ काम हुआ है या कुछ मुद्दा है इस बार? हाँ, क्या कह रही? श्रीराम पंचायत। तो इस बार कुछ काम, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, कौन जीत रहा है? हाँ? इस चुनाव में क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा काम किया है। अच्छा, रास्ता पटरी। और दिक्कत क्या है? देखिए, बहुत सारी महिला वोटर काफी वोकल हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में निकल कर आ रही हैं रैलियों में, और आप लोग आए हैं इधर से। रुकिए, कहाँ से आए हैं? हाँ, तो क्या कहेंगे? हाँ। नहीं जानता रे। हाँ? हिंदी नहीं जानता। जितनी जानती है कोई बात नहीं, उसी में बात करिए। हाँ, जितना भी जानती काम है। करिए का और हाँ। खेती पतार तेने के कह। हाँ। तो ये महिलाएं कह रही कि हिंदी तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन जितना बता पा रही हैं उससे वो कह रही हैं कि थोड़ा थोड़ा सा काम हुआ है। आप लोग यहीं से हैं? बात करेंगे, यहीं से हैं? हाँ, कुछ सरकार में कुछ काम हुआ है इस बार चुनाव में? क्या हो रहा है? बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार है। क्यों? कुछ काम हुआ है? हुआ है काम? कुछ काम सरकार ने किया है? भुवन गाम सरकार है बीजेपी। तो बीजेपी। और देखिए इधर काफी सारे लोग बैठे हैं, यहाँ भी बात करते हैं। आप लोग बताइए, यहीं से आए हैं? हाँ, माजुली से। तो माजुली में क्या दिक्कत है, समस्या है कोई, या कामकाज हुआ है? सड़क है, बिजली आती है?
कोई समस्या दिक्कत? बिजली आती है घर में? हाँ? आती है। और सड़क बनी है? हाँ। तो बिजली आती है, सड़क बनी है। आप लोग बताइए, कोई बोलेगा आप में से कोई बात करेगा? सबको भालो गया हाँ। हो गया सब ये जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद क्यों? कि सर्बानंद जिंदाबाद हिमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद भुवन गान जिंदाबाद क्यों? कुछ काम किया है? मेरा नाम रूमी गाम है। हाँ। नहीं, काम हुआ है? सड़क बनी है आपके गांव में? केन मिली गाँव के सड़क बनी है? सड़क बनी गांव में? नहीं समझ सकती हैं। तो अधिकतर जो महिलाएं हैं वो समझ नहीं पा रही हैं हिंदी, लेकिन और लोगों से बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस जगह पर आए हैं। काफ़ी सारे लोग महिला वोटर्स से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या देखिए, बड़ी तादाद में रैलियों में यहाँ महिलाएं पहुँचती हैं। आप बताइए, कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? कोई बात नहीं, शर्माइए मत, रुकिए रुकिए। तो आप मुझे बताइए, यही कहाँ से, माजुली से ही है? हाँ माजुली नया बाजार। हाँ, तो मुझे बताइए कि क्या है इस बार चुनाव में, क्या होने वाला है? हिंदी में मालूम नहीं है, तुरा जानते हो, आसामीज में बोलता। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बताइए। बहुत ভাল লাগিছে অসমীয়াত কৈছো আৰু হিমন্ত অহাৰ কাৰণে কিবা সৰ্বানন্দ ছাৰ অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে, ভাল পাইছো আমি, ইমান ৰাইজে ভাল পোৱাৰ কাৰণে সবে আহিছো। गांव में सड़क बनी है गांव तक जाने के लिए? और बिजली आती है? हाँ आती है। हाँ, और पीने का पानी मिलता है? मिलता है। हाँ, और कुछ रोजगार है? कुछ हाँ हाँ ये कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है, हाँ प्रॉब्लम है कुछ? नहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उत्साह होता है। हाँ, खुश हैं आप? हाँ देखिए, ये वोटर है असम का। आप देखिए उनके भाव को समझिए कि किस तरह से वो व्यक्त करना चाह रही हैं। और बहुत सारी महिलाएं, अगर आप इस देखें, जो पॉलिटिकल रैलियां होती हैं उसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं भाग लेती हैं और वो अच्छी खासी संख्या में निकलती हैं। आप लोग रुकिए, आइए हैं? नहीं, जितना जानते हैं आप रुकिए, क्या बताइए, कहाँ से आई हैं? हम भोकरी से आए हैं। हाँ, तो बताइए, क्या है गांव में, कोई समस्या है या सब ठीक है? हमारे रास्ता का थोड़ा समस्या है। क्या समस्या है? रास्ता जिसने पका बनाया था बीच जगह जगह में तो इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार आशा है हाँ। भुवन गाम जी ने ठीक करेगा। हाँ। अच्छा, तो ये तस्वीर आपके सामने है, इधर देखते हैं। आप बताइए, यहीं से आए हैं? कि क्या होने वाला है इस चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? हम लोग बीजेपी से। क्यों? बहुत उन्नति হৈছে, बहुत उन्नति হৈছে, बहुत उन्नति হৈছে, उन्नति। आपके काम हुआ है? हुआ है। क्या काम हुआ? सड़क बनी है, बिजली आ रही है? है ज़्यादा ऑफिस हो गया, रास्ता घाट हो गया और जनता के सुविधा हो गया। आप कह रहे हैं कि रास्ता हो गया, रास्ता बन गया? रास्ता बन गया। अच्छा, पहले दिक्कत होती थी, पहले जो है माजुल कनेक्ट नहीं था, जुड़ा नहीं था सड़क मार्ग से, है ना? हाँ, अब आप आ जा सकते हैं। दलंग হৈছে, हाँ, बीज হৈছে, क्या हो जाए? बीज अच्छा दलंग अच्छा, पानी वाला दलंग है। तो कौन इस बार, किसके ज्यादा चांस हैं जीतने के? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, क्यों? 10 साल से तो सरकार है। अरुणोदय पता है, हाँ। अरुणोदय। आप मुझे बताइए कि क्या है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे हैं असम में? राजनीतिक प्रेक्षापट असम में तो बीजेपी है और माजुली से बीजेपी है। क्यों? 10 साल से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है?
नहीं, सरकार से नाराज नहीं है। हम सरकार बहुत सुखी है। सभी लोगों का सरकार ने बहुत सहायता किया है। अभी हम बीजेपी को हार्दिक स्वागत किया है। क्या क्या सहायता किया है? तो सभी सहायता किया है। जितना आसानी है ना, सब हम लोग के सब मिला है। थैंक यू। ऐसे कट करके बाइट ले। आप आई हैं सभा में, क्या इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं? जो अभी जो चल रहा है वही आना चाहिए। जो है अभी मतलब हम लोग इसी को आगे बढ़ाना है। क्यों? ये जो ये सरकार है जो हमें बहुत हेल्प मिलता है और आगे भी हम इनको ही सपोर्ट करेंगे, इनको ही सपोर्ट करते हैं कि आगे बढ़े। और हमारे जो महिला हमारे जो यहाँ पे क्या क्या का सपोर्ट मिला है? क्या क्या मदद मिली है आपको? हम लोग को महिलाओं को भी बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे अरुणोदय मिला और जो 10,000 करके वो भी मिला है। ऐसे मतलब बहुत छोटा बड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। तो मतलब काफी योजनाओं का फायदा मिला है। 9 तारीख को है और तमाम नेता दर्जनों रैलियां कर रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल को भी देखा जा सकता है। ये उनकी दिन की तीसरी रैली है जिसको वो माजुली में संबोधित करने पहुंचे हैं और इस तस्वीर में देखा जा सकता है ये तीसरी रैली है आपकी। दिन में कितनी रैलियां कर लेते हैं? और है, और भी है, और एक रैली बाकी है। ये तो जनता का पास तो जाना होगा ना। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीर है सर्बानंद सोनोवाल की। तो लोगों के बीच क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप? लोगों के बीच क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? विकास ये तस्वीर है। तो क्या लगता है ये जो पब्लिक आपने देख रही है, क्या इनको कहते हैं आप? क्या मुद्दे इनको बताते हैं? मैं तो वो चाहते हैं कि हमें हमेशा सामाजिक सुरक्षा मिले, विकास मिले, मर्यादापूर्वक जीवन जीने का माहौल मिले। तो ये माहौल देने में माननीय प्रधानमंत्री जी सफल हुई है, इसलिए लोग खुश है। तो सरकार तो देखिए तो सरकार के विकास कामों पर वोट, डेवलपमेंट पर वोट मांग रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि युवा का हो, महिला का हो, किसान का हो या गरीब का हो, सबके विकास के लिए आज मोदी जी ने काम किया है। और इसके लिए परिवर्तन का लहर आपने खुद कैसे हुई है आपने देखा है। तो घुसपैठ अभी भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से ये देखिए तस्वीरों में ये पब्लिक के बीच में देखिए ये किस तरह से जो है माहौल है। तो अभी बड़ा मुद्दा क्या है असम में? एक तो है विदेशी अवैध घुसपैठिया है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ में जमीन जायदाद को सुरक्षित करना होगा, यहाँ से विदेशी घुसपैठिया को निकालना होगा, साथ में विकास भी करना होगा, विरासत भी हमको सुरक्षित करना। जैसे कांग्रेस कह रही है कि बंटी बबली की सरकार है, करप्शन मुद्दा बना रहे हैं वो आपकी सरकार के खिलाफ। देखिए कांग्रेस करप्शन में तो इतिहास रचना किया है, उसका जो काला कारनामा है ये लोग भूलेगा नहीं। उन्होंने आम जनता का पैसा लूट लिया, इसलिए उनको जनता ने दिल से निकाल दिया। तो क्या घुसपैठिए बाहर होंगे आने वाले दिनों में? निश्चित रूप से होगा, निश्चित। आप लोगों को भरोसा दिलाएंगे? निश्चित रूप से। हम लोगों ने आज तक 8 लाख यहाँ की मूल असमिया लोगों को हमने जमीन का पट्टा दिया, और जो अवैध घुसपैठिया ने कब्जा करके रखा था जमीन वो हमने छीन लिया है। ऐसे ये प्रक्रिया जारी रहेगा। तो देखिए ये तीसरी सभा है और किस तरह से जो रिस्पांस मिलता है वो तस्वीर आपके सामने है। ये असम के माजुली में जहां चलो आ गया। चलते सोनोवाल जी, 10 बीजेपी में 10 साल से आपकी सरकार है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नहीं रहेगा? नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि जनता ने जब खुद महसूस की है कि बीजेपी होने की वजह से हमें इज्जत मिली है,
हमें सामाजिक सुरक्षा, हमारे अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए सुनहरा मौका मिली है। यानी कि असम में शांति लाने का, स्थायी शांति लाने का अगर किसी सरकार ने काम किया, वो बीजेपी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों में जो मेहनत की है, तो आज शांति ही शांति है। 10,000 से अधिक आतंकवादियों ने हथियार छोड़ के वो हमारे मूल स्ट्रीम पर आ गए। तो ऐसा मतलब माहौल बने जिसके वजह से लोग आप निश्चिंत है। पहले तो कांग्रेस का कार्यकाल में अंधेरा था, हमेशा कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते थे, अपहरण होते थे और मतलब वहाँ लोग हमेशा असुरक्षित रहे। तो जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने वादा किया असम में हम शांति लाएंगे। तो इसके लिए जो उग्रवादियों के साथ बातचीत भी की, उनका साथ समझौता की और 10,000 से अधिक आतंकवादियों अभी गृह मंत्री ने भी कहा सभा में कि घुसपैठियों को बाहर करेंगे, अब फिर से सरकार आई। लेकिन सवाल ये है, 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या आप लोग भरोसा करें? देखिए एक बात है, घुसपैठिया को, अवैध घुसपैठिया को असम में लाने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। अच्छा, कांग्रेस ने सदियों से उन लोगों को यहाँ प्रतिष्ठा दिया, अलग अलग जिले में उनको जमीन जायदाद दी। इसकी वजह से यहाँ का मूल असमिया लोग असुरक्षित रहे, अस्तित्व का खतरा बने और जमीन जायदाद का भी वो छीन के ले गए। तो बाद में हम लोग सरकार गठन करने का बाद हम लोग का पहला कदम यही था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे मूल असमिया लोगों को आप जमीन का पट्टा दीजिए, अधिकार दीजिए, और जहाँ जहाँ वो मतलब गैर कानूनी ढंग से कब्जा करके रखा है उसको वहाँ से निकालो। हिंदू हो या मुस्लिम, जो मूल असम का है उसको पट्टा मिलेगा। हाँ, पट्टा मिलेगा। तो पट्टा दिया है। तो दूसरी तरफ हम हर भारतीय नागरिक के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जो भी धर्म का क्यों ना हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए। लेकिन जो अवैध घुसपैठिया है बांग्लादेश से जो आए हुए, उसके खिलाफ तो हम कदम उठाएंगे। एनआरसी और सीए अभी भी है आप लोगों के एजेंडे में? क्या हम लोगों ने तो हिंदू जो हमारा मतलब बंगाली लोग है, उनको हम नागरिकता देने के लिए हमने कदम उठाए है, ये तो स्पष्ट है। जो गौरव गोगोई हैं उनको लेकर आप लोग कहते रहे हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन है परिवार का, आप लोग इस चुनाव में देखिए उनके खिलाफ एक भयंकर आरोप है कि उनका रिश्ता हमारे दुश्मन देश जो है पाकिस्तानी का साथ उनका रिश्ता है। आरोप तो है ना उसके खिलाफ, वो साबित करे ये आरोप झूठ है, साबित करना उसका काम है। वो कहे कि मैं भारत का पक्ष में हूँ, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। क्यों? हमारा दुश्मन देश का साथ उसका रिश्ता जुड़ने का मतलब क्या है? ये तो भयंकर एक शिकायत है, आरोप है। तो इस आरोप को खंडन करना उन्हीं का काम है, हमारा नहीं। सोनोवाल जी, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में करप्शन बहुत ज्यादा है। देखिए अगर करप्शन होती तो जनता ऐसे आते नहीं, हमें गाली देते। आपने खुद देखा है, जनता के बीच में मैं गया, खुल के बताया, मैंने इतना तक कहा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जनता ने कहा नहीं आप झूठ नहीं बोले। इसका मतलब साफ है, जनता का मन साफ है। उन्होंने जो भी हमने किया उसको करीब से उन्होंने देखा और उससे लाभ जो मिला, इसलिए वो महसूस कर रहा है। बीजेपी रहेगा तो हमारा सुख शांति। राज्य में फिर से जिम्मेदारी मिलती है तो संभालना चाहेंगे या दिल्ली में खुश है? ये देखिए एक बात है इन सवाल का, देखिए एक बात है, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मेरे लिए बहुत बड़ा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो इसलिए मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ क्या, ये बड़ा सवाल नहीं है। पार्टी देश की हिफाजत के लिए है। तो चेहरा अभी कौन है? हेमंत दाई राज्य में? निश्चित रूप से अभी वही है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये तस्वीर जो है सर्बानंद सोनोवाल की, जो लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और एक दिन में आधा दर्जन सभाएं, और हम उनकी लगातार, आज हमने देखा ये तीसरी सभा की माजुली में और अगली सभा की तरफ बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं आगे की तस्वीर। वो हर मुद्दे पर जवाब भी दे रहे हैं, कांग्रेस के आरोपों के का भी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जाए। चुनावी वक्त होता है तो नेताओं के लिए फुर्सत कहाँ और धुआंधार रैलियां होती हैं, खाने का भी कई बार टाइम नहीं होता है। हम असम दौरे पर हैं कवर करने के लिए चुनाव, और सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ हैं। वो लगातार सुबह से रैलियां कर रहे हैं और एक और अगले पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी माजुली गए थे और नीचे देखा जा सकता है जो बड़ा हिस्सा है, एक दुनिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं कि एक आइलैंड है, रिवर आइलैंड है माजुली, उस जगह पर ये संबोधित करके आए हैं और आगे अगली सभा की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन लगता है कि अभी भी असमिया पहचान, जो असमिया आइडेंटिटी का मुद्दा है, वो एक बड़ा इशू है अभी भी। निश्चित रूप से जब तक अवैध
विदेशी घुसपैठिया का समस्या सही हल नहीं होगा तब तक ये शंका रहेगा, क्योंकि हमारे बाप दादाओं का जमीन अवैध घुसपैठिया का हाथ में कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने सौंप दिया। सिर्फ एक ही उनका लक्ष्य था, वोट बैंक, ताकि वो बार बार सत्ता में रह सके। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने उसके खिलाफ कदम उठाने लगा है, तो हमने तो वादा की है विदेशी मुक्त आसाम हम ही कर सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में जितना भी अवैध घुसपैठिया का हाथ में कब्जा में जो भी जगह मतलब अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूशन पार्ट रहे, तो उसको हम आज निकालने का काम किया है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ भी अवैध घुसपैठिया का कब्जा था, उसको भी हमने निकाला। फिर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव गुरुदेव का जो जन्म स्थान है उसमें भी उन्होंने कब्जा करके रखा, उसको भी हमने निकाला। इसी हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अलग अलग जगहों से उन लोगों को हम निकालने का काम किया, और अब तक 1.5 लाख से अधिक बीघा जमीन होना से हमने छीना। तो ये जमीन हम अपने असमिया मूल जो भी समुदाय है उनके हाथ में सौंपने के लिए हम लोग कार्रवाई हमने शुरू किया है। तो अब तक असम के अंदर पहले बार के लिए 8 लाख लोगों को हमने, मूल असमिया लोगों को हमने जमीन का पट्टा देने का काम किया हमने, और साथ साथ में साय बागान का 3.5 लाख, क्योंकि 200 साल से वो कंपनी क्वार्टर में रहे, लेकिन उनका पास कोई अधिकार नहीं था जमीन का, चाय बागान के मजदूर। हाँ, मजदूर का, उसको भी हमने अधिकार देने का काम किया। तो इसलिए ऐसे ही हमको जो भी अभी घुसपैठिया का हाथ में अभी भी जमीन है उसको हमको निकालना होगा, निकाल के अपने जमीन का अधिकार अपने मूल असमिया लोगों का हाथ में सौंपना होगा, तब जाके विदेशी मुक्त असम होगा। लेकिन बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठिए हैं, क्या निकाल पाएंगे आप लोग? क्या रास्ता होगा, क्या मैकेनिज्म होगा? 10 साल से तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। जब हम वहाँ से जमीन छीन लेंगे तो उसका शक्ति घट जाएगा, वो रहेगा कहाँ? दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग, और इसलिए ये स्पष्ट है बीजेपी ही कर सकता है। इसलिए पिछले 10 साल में जो मजबूत कदम बीजेपी ने उठाया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ गया है। इसलिए तीसरी बार के लिए बीजेपी को लाने के लिए हम लोगों ने निर्णय कर ही लिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है, असम में भी आप लोग बुलडोजर ले आए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, भारतीय मुसलमान के लिए, असमिया मुसलमान के लिए हम प्रतिबद्ध है, और हर जितना भी स्कीम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, हमने भारतीय मूल सभी हिंदू मुसलमान को हमने, जैसे सबका साथ सबका विकास, ये नीति के आधार हम देते हैं। बिल्कुल। और सोनोवाल जी ये कह रहे हैं जो असमिया मूल का मुसलमान है उसके लिए कोई खतरा नहीं है, वो डरे ना, यही बात ना? यही बात, यही बात है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो आप हैं अभी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और जिस तरह से खासतौर से घुसपैठियों को लेकर बयानबाजी होती है, उनकी हमने तस्वीरें देखी, तलवार लिए, पोस्टर, होर्डिंग्स, लगता है आप सॉफ्ट रहते हैं, वो एग्रेसिव अंदाज में। ये कैसा कॉम्बिनेशन है जोड़ी का? दोनों का लक्ष्य एक ही है, विदेशी मुक्त असम। लेकिन जो हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, उनके 5 साल के जो कामकाज है, लगता है उस कामकाज पर जनता वोट करेगी इस बार? निश्चित रूप से 10 साल का, 5 साल तो आपका, 10 साल का जो भी काम यहाँ हुआ है सफल पूर्वक, इसलिए जनता को यहाँ से बेनिफिट मिला है और इसलिए लाभ मिला है। तो इसलिए जनता ये इस विश्वास में तीसरी बार के लिए बीजेपी को सत्ता में लाने का निर्णय किया है कि बीजेपी रहेगा, विकास भी रहेगा, विरासत भी रहेगा, हमारा स्वाभिमान जिंदा होगा, और हमारा जमीन जायदाद का अधिकार हमारा हाथ में होगा। असदुद्दीन ओवैसी यूडीएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को, कितनी चुनौती है आप लोगों को? ये तो सब विदेशी घुसपैठिया के पक्ष में है। ये जो पार्टी है सिर्फ विदेशी घुसपैठिया के लिए है। और ओवैसी का फैक्टर का असर होगा बदरुद्दीन अजमल के साथ जाने का? आपको लगता है कि दोनों अगर उनका समर्थन है तो मुस्लिम साथ जाएगा क्या? देखिए, एक बात स्पष्ट है, हमारे भारत के लिए जो नागरिक प्रतिबद्ध है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेगा। बंगाल को लेकर बात करें, बंगाल में ममता दीदी
पूरी एग्रेसिव मोड में है, आप लोगों ने पूरी जी जान लगा रखी है, पूरी ताकत बीजेपी ने लगा रखी है। बंगाल में क्या देखते हैं आप? हमारा सरकार आएगा निश्चित रूप से। बंगाल की जनता चाहती है बीजेपी सत्ता में आए। हमारा बंगाल का जो भी बंगाल समाज का जो शक्ति, संपदा और संभावना है, उसको उजागर करने में अगर कोई महत्वपूर्ण कदम ले सकता है, वो बीजेपी सरकार ही ले सकता है। लेकिन पिछली बार जो वोट हुआ था, ममता बनर्जी की सरकार बनी, उसके बाद हिंसा बहुत हुई, टारगेट किया गया जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, वो लोग डरे हुए हैं। उन लोगों को आप लोग कन्विंस कर पाएंगे? निश्चित रूप से लोगों ने मन बना लिया, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन, बदलाव चाहते हैं। आपको एक बात और बता दें, इलेक्शन कमीशन ने आज घोषणा की है कि 500 कंपनियां आफ्टर इलेक्शन भी वहां पर तैनात रहेंगी लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि जो टीएमसी के आरोप लगते हैं गुंडे, उनसे डरे ना। लगता है कि इससे लोगों से डर निकलेगा? निश्चित रूप से सुरक्षा देना होगा और इसलिए ये कदम उठाया गया है। ये जरूरी है क्योंकि हमेशा टीएमसी ये हमेशा गैर कानूनी ढंग से वोट कैप्चर करना चाहते हैं। उनके खिलाफ सारा देश की जनता को, शांतिप्रिय जनता का आरोप है। उन्होंने कभी नहीं चाहते हिंसा, हत्या के जरिए कोई चुनाव हो। हम तो शांतिपूर्वक चुनाव समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके बदले आज जो भी उन लोगों ने काम किया है, इसके वजह से आज बंगाल पीछे रह गया है। इतनी शक्ति माननीय प्रधानमंत्री ने उनको दी है, उसके बावजूद वो क्यों पीछे रह गए? मूल कारण है टीएमसी। दे आर द मूल हार्डल्स फॉर देयर ग्रोथ। असम में आपका मुकाबला किससे है? कांग्रेस से है या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से या त्रिकोणी है? देखिए, यहाँ मुकाबला नहीं है, ऑनेस्टली यहाँ कोई विरोधी है नहीं। ये तो आवाज वो सिर्फ मीडिया में वो जिंदा है, मीडिया में उनको देखता है लोग, लेकिन जमीनी हकीकत में उसका कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो कैसे मानो वो हमारा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? आप लोगों का आकलन है, कितनी सीटें आप लोग इस बार ला रहे हैं? Close to 100 with allies. Close to 100 number seat with allies. कॉन्फिडेंस है? Confidence. बड़ा मुद्दा आपका फ्लड का रहा है असम में, बाढ़ प्रभावित से, उसको लेकर आप लोग कोई मैकेनिज्म निकाल रहे हैं? जबरदस्त। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने हजारों से अधिक तटबंध बनाया और अधिकतर इलाका बाढ़ मुक्त हो गया। तो अभी परमादरणीय अमित शाह जी ने भी बाढ़ मुक्त करने के लिए एनडीआरएफ से जो भी सपोर्ट दी है, बड़ा सपोर्ट दी है। इसकी वजह से हम बड़ा वाटर बॉडी, सरोवर बनाएंगे ताकि अधिक जो पानी बारिश में आता है उसको हम वही स्टोर कर सके, ताकि पानी का बटोरा हो तो बाहर घट जाए। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी चुनावी सभा करने असम में, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, गौरव गोगोई लगातार सभा कर रहे हैं। कितना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों का असर कितना आप लोग देखते हैं? कुछ नहीं होगा। असम में कांग्रेस लोगों का मन में नहीं है। Whoever comes, कोई भी आ जाए, चाहे राहुल चाहे प्रियंका, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने उनका नियत को पहचान लिया है। लेकिन गौरव गोगोई यंग लीडर हैं। यंग लीडर है, वो पार्लियामेंट के लिए ठीक है, विधानसभा के लिए ठीक नहीं है। असम में कोई जगह नहीं है। तो आप दिल्ली में खुश हैं सोनोवाल जी, या असम में घर में काम करना? जहाँ भी मुझे नियुक्त करे, मैं तो कार्यकर्ता हूँ ना, देश के लिए काम करना ही होगा। कार्यकर्ता हूँ, भारत के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, बस असम के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखिए, सर्बानंद सोनोवाल हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी जहां काम देगी वो काम करेंगे, और असम में वो भरोसा जता रहे हैं कि बीजेपी बड़े बहुमत से, भारी बहुमत से जीत रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, असम।